वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बिजनेस फाइनेंसिंग के 2 वीडियोस में पूरी यूनिट एंड कर दूंगी। ठीक है, तो पहला जो बिजनेस फाइनेंस का वीडियो है उसमें बिजनेस फाइनेंस इंट्रोडक्शन करेंगे हम एंड देन मनी मार्केट। सेकेंड वीडियो में कैपिटल मार्केट विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मार्केट एंड सेबी। ठीक है, क्योंकि वो दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। कोई भी शेयर डिबेंचर कुछ भी इशू करना हो तो सेबी से होता ही है, तो साथ साथ में वो कराएंगे और इसके साथ मनी मार्केट चलती है तो इसके साथ मनी मार्केट कराएंगे। ठीक है, सो बिजनेस फाइनेंस, पैसे के पीछे तो दुनिया पागल है। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग ऑल द मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के सारे मॉनेटरी रिसोर्सेज, कुछ भी हो जिसमें पैसे की इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स उसकी वैल्यूएशन हो सकती है, वो सारे ही मॉनेटरी रिसोर्सेज होते हैं। चाहे कंपनी की एम्प्लॉयज़ हो, चाहे कंपनी का मशीनरी हो, लाइबिलिटी हो, असेट हो, एनीथिंग जिनकी मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं वो सारे क्या हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं। तो उन सारे रिसोर्सेज की मैनेजिंग, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, कुछ भी हो, उनकी मैनेजिंग को बोलते हैं बिजनेस की फाइनेंसिंग या फिर बिजनेस का फाइनेंस। ठीक है, तो अब इसकी जो नीड है वो कहाँ होगी, असेट खरीदने के लिए, ठीक है, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, लेबर्स को वेजेस देने के लिए, ठीक, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर मार्केटिंग, फॉर सेल्स, फॉर प्रमोशन, फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स, फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, फॉर बिजनेस ग्रोथ, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। कुछ भी सोच लो, ए से लेके जेड तक बिजनेस के बारे में, सब में तो पैसा चाहिए ना। ठीक है, ये सब झूठी बातें हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस होता है, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है। ठीक है, जो दिखती हैं वो तो अलग, जो हिडन इन्वेस्टमेंट होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, एंड सेल्फ इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, सो बिजनेस इज़ अ वास्ट टर्म। ठीक, अभी आते हैं नेचर। अब जब ये हर जगह लग रहा है तो यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है ना, बैकबोन है ना किसी भी बिजनेस का, कंटिन्यूसली इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बैकबोन तो है ही बिजनेस का। तो ये सब थोड़े से इसके नेचर थे। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट डायनामिक होती है, बट ऑब्वियसली फंड्स की मैनेजमेंट बहुत डायनामिक होती है। ठीक है, बजटरी कंट्रोल इज़ नॉट दैट ईजी। ठीक, नाउ वी आर ऑन टू ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बट ऑब्वियसली बिजनेस फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस की ग्रोथ, स्मूथिंग द मार्केटिंग एंड सेल्स, स्मूथिंग द प्रोडक्शन, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग द क्वालिटी मटेरियल और द क्वालिटी आउटपुट टू द इंडस्ट्रियलिस्ट और द कस्टमर। ठीक है, रॉ मटेरियल भी क्वालिटी का होगा, ये भी एक अश्योरेंस है, और आउटपुट भी क्वालिटी वाइज होगा ये भी। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बिजनेस को रन कराने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ठीक, बिजनेस को ग्लोबली लेकर जाने के लिए, हर चीज़ के लिए तो फाइनेंस की इंपॉर्टेंस है ना। बिजनेस फाइनेंसिंग हम क्यों करते हैं, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव बिजनेस फाइनेंसिंग के। अभी आते हैं स्कोप बताने की ज़रूरत है बिजनेस फाइनेंसिंग की। अकाउंटेंसी में स्कोप, मैनेजमेंट में स्कोप, सेल में स्कोप, प्रमोशन में स्कोप, फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्कोप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में स्कोप, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में स्कोप, एज अ एडवाइजरी आपका रोल हो सकता है, वहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में स्कोप, मतलब पैसे की मैनेजमेंट किसे नहीं चाहिए। टैक्सेशन में स्कोप, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बैंक्स में स्कोप है, कहाँ कहाँ नहीं है। जहाँ जहाँ पैसा यूज़ होता है वहाँ वहाँ पैसे की मैनेजमेंट की भी तो स्कोप होगी ना। सो स्कोप आर एंडलेस, यू कैन राइट इट टू द एंड। मतलब 15 से 20 लिख सकते हैं आप, 5 या 10 लिख लो, बहुत है उतना। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, बिजनेस फाइनेंसिंग का मतलब सिर्फ फंड लेकर आना नहीं होता है, उस फंड को लाने के बाद मैनेज करना भी होता है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट कमाने के बाद प्रॉफिट को मैनेज करना भी होता है। ठीक है, तो दिस बिजनेस फाइनेंसिंग इज़ अ वास्ट टर्म। सिर्फ फंड इकट्ठा कर लेने को बिजनेस फाइनेंसिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, उसको इकट्ठा करना, उसको मैनेज करना और उससे प्रॉफिटेबल रिटर्न्स निकालना, सब कुछ बिजनेस फाइनेंसिंग होता है, और वही उसके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो अभी बताए, एग्जैक्ट वैसे ही। ठीक है, अभी आते हैं टाइप्स से, फिर सोर्सेज। सोर्स का मतलब हमें किस ओरिजिन से, किस जगह से बिजनेस की फाइनेंसिंग हो रही है, मतलब फंड कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जो सोर्स है वही टाइप होगा। ठीक, दुनिया भर में पता है शॉर्ट, मिड, लॉन्ग, रट के रख लो। शॉर्ट टर्म लोन्स या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हम जब कराते हैं तो वो 15 दिन से लेके 1 साल तक की होती है। ठीक है, 1 साल मतलब 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ। ठीक है, जब जैसे ही 1 साल का पीरियड टेन्योर क्रॉस होता है, 13th मंथ जैसे ही आता है अगर, ठीक है, किसी भी लोन या किसी भी फंड के लिए, तो 1 साल से लेके 3 साल तक का पीरियड बेसिकली मिड टर्म मानते हैं। कहीं कहीं 1 से 5 भी मानते हैं, बट बेसिकली 1 साल से लेके 3 साल तक के पीरियड को मिड टर्म मानते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, 1 से 3, 1 से 5 दोनों ओके हैं। ठीक, 3 साल के बाद से
या फिर 5 साल के बाद से 20 साल तक का जो पीरियड होता है, 30 साल का तक का जो पीरियड होता है, वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर फंडिंग। एग्जाम्पल देख लो, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि मतलब आपने इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है, 3 महीने बाद आपके उस सप्लायर को या फिर आपके उस सेलर को पैसा बैंक खुद ही दे देगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि आप भूल जाते हो तो ऑटोमेशन लगा देते हो, है ना, रिक्वेस्ट आती है ना कि आप ऑटोमेशन लगा दो कि जब आपकी किस्त की डेट आएगी अपने आप किस्त काट लेंगे, है ना। तो ये पता है लोगों को, इंडिया में लोग भूल जाते हैं और उतना बैंक बैलेंस होता नहीं है, तो बैंक बैलेंस से जब ज़्यादा कटेगा तो ऑब्वियसली बात है फाइन भी कटेगा। तो ये सब अर्निंग के तरीके हैं, ठीक है, इन लोगों के, कि आप ऑटोमेशन लगा दीजिए। तो वही होता है, कहीं जो होता है वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कुछ वैसा ही वैसा कि आप बैंक में पैसे आपने डिपॉजिट कर दिए हैं कि 3 महीने बाद मुझे ये पैसे देने, तो वो बैंक के पास, बैंक में आपको सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ आपने डिपॉजिट किए हैं, आपके जो बायर उन्होंने पैसे दे दिए, 3 महीने बाद आपको दे देंगे। ठीक है, आपने 3 महीने की डेट दी थी। बहुत से जैसे हो गया ट्रेड क्रेडिट आपको मिल जाता है, वो भी शॉर्ट टर्म होता है, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये टाइप्स हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म के जो फाइनेंसिंग हमें होती हैं वो इन तरीके से होती हैं। जब हम मिड टर्म लोन्स की बात करते हैं, लाइक हमारे पास स्टेट बैंक्स हैं, SBI है, एंड जिसको रेगुलेट तो RBI करता है। ठीक है, SBI से हमें कोई लोन मिल गया, HDFC से मिल गया, कोटक महिंद्रा से मिल गया, या फिर IDBI इंडस्ट्रियल बैंक जो है वहाँ से कोई लोन मिल गया, LIC से हमें कुछ अपनी फंडिंग वगैरह हो गई, तो ये सब मिड टर्म फंडिंग्स हैं। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है, बैंक लॉन्ग टर्म फंडिंग भी देते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म फंडिंग जो मिलती है बेसिकली वो शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, मतलब वो लोग लॉन्ग टर्म तक आपकी कंपनी में, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉस भी झेलते हैं, प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, तो वो सब लॉन्ग टर्म हो गई। ठीक है, अभी हम जब आते हैं मनी मार्केट पे, तो देखो बेसिकली स्टार्ट करोगे कोई स्टार्टअप तो आपका आइडिया सुन के कोई इन्वेस्ट तो नहीं कर देगा ना, बट ऑब्वियसली उस स्टार्टअप को एक आइडिया में कन्वर्ट करके कहीं प्रेजेंटेशन के लायक बनाने में कुछ तो पैसा लगा होगा। पापा ने दिया होगा, मम्मी ने दिया होगा, दोस्त ने दिया होगा, कहीं बैंक से लिया होगा, पर्सनल लोन लिया, कुछ तो किया होगा ना। तो सेम चीज़ है मनी मार्केट में। मनी मार्केट में या तो आपको कोई गवर्नमेंट बॉडी देती है पैसा, या फिर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या फिर कोई अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ठीक है अनअथॉरिटाइज्ड बॉडी देती है। अभी देखना, सो मनी मार्केट आपने देख लिया कि प्राइमरी या फिर मेन मार्केट होती है। तो इसके फीचर्स क्या होंगे? दिस इज द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट फॉर फंडिंग, इनिशियल स्टेप ऑफ फंडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक, बेसिकली क्या होता है, ये अश्योर्ड होती है। जब हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट, भाई RBI वगैरह एंड जो रेगुलेशन देती हैं, SBI हो गया, LIC हो गया, जो ये सब बॉडीज़ हैं, अगर उनमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं अपने पैसे, देन टू हमारे पास गारंटी कि पैसे जाएंगे नहीं कहीं पे। ठीक है, बट अगर हम उनसे फंड्स ले रहे हैं तो देन टू उनके पास गारंटी है कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं, कोलैटरल है, सब कुछ है, वो सब कुछ वैलिड है, तो हम फंड अपने वापस कर भी लेंगे, रिटर्न भी ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं दीज आर मोर सिक्योर, मोर अथॉरिटाइज्ड एंड वी कैन से मोर सर्टेन। ठीक है, अनसर्टेनिटी की बहुत कम चांसेस होते हैं, कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं, एक रेगुलेटरी इनकी बॉडी होती है विच इज़ नोन एज RBI। पूरी मनी मार्केट को RBI रेगुलेट करती है जब तक वो क्या बोलते हैं अनअथॉरिटाइज्ड या फिर गवर्नमेंट बॉडी से अलग कुछ ना हो, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली से अगर आपने लिया है तो दैट डजंट मैटर्स, अदरवाइज RBI इनकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। ठीक है, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ देम? अब मुझे ये बताओ, इनिशियल ऑफरिंग या फिर इनिशियल फंडिंग यहाँ से होती है, तो ये कर क्या रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, फंडिंग बिजनेस या फिर इकोनॉमीज़ को एनकरेज कर रहे हैं, है ना। जब इनिशियल फंडिंग, जब तुम्हें कोई पहला कदम बढ़ाने को कहता है तो व्हाट इज़ दैट और दैट पर्सन इज़ डूइंग टू यू? ऑब्वियस बात है, इनकरेज कर रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, द मनी मार्केट, जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं RBI और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन द बॉडीज़ विच SBI है, IDBI है, ये सब क्या करती हैं? फंडिंग्स के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए इनकरेज करती हैं। ठीक है, प्राइमरी फंडिंग सोर्स होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं। ठीक है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट या फिर सिक्योर्ड फंडिंग प्रोवाइड करती हैं लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट येस दे चार्ज कोलैटरल। ठीक है, दे रिक्वायर कोलैटरल। देन वी हैव एडवांटेजेस। अब देखो एडवांटेजेस में फिर से वही चीज़ मैंने क्या कहा, मैं फीचर से ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ाती हूँ। अब मैंने कहा कि व्हाट डू वी हैव हियर इज कि सिक्योर ज़्यादा होती हैं, प्राइमरी स्टेप होती है, सिक्योर ज़्यादा होती हैं, इनकी एक खुद की रेगुलेटरी बॉडी होती है, इस वजह से यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं वो कभी भी मैल प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं होती हैं। ठीक है, फेयर ट्रेडिंग होती है ऑब्वियसली, एंड ओपन एंड कट टू द पॉइंट होते हैं, क्या रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट चल रहा है, क्या कहाँ है, हर चीज़ मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। ये एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज में क्या आएगा? द फर्स्ट एंड मोस्ट थिंग इज़ की रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल।
ऑल दो अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होती है, ठीक है, ऑल दो नहीं होती भाई, फैमिली फ्रेंड्स ये सब आपसे कोलैटरल नहीं मांगे, कुछ गिरवी रखो तब मैं लोन दूंगा, ऐसा नहीं होता। बट स्टिल इन दैट केस जब कोलैटरल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग अपने बिजनेस प्लान के बाद रीपे कर सकते हैं लोन, क्योंकि उनका प्लान इतना इफेक्टिव होता है। बट ड्यू टू लैक ऑफ कोलैटरल, ड्यू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन टू देम, वो नहीं अवेल ही नहीं कर पाते। तो जब आप इनिशियल मार्केट में ही फंड नहीं ले पा रहे हो तो व्हाट इज़ देयर अ गारंटी और अ पाथ कि आप सेकेंडरी मार्केट तक जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना। सो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज है। एंड उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह देखो होती तो सेकेंडरी मार्केट में भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब आप एक स्टेज पे पहुँच के जब स्टॉक एक्सचेंज करने लगते हो, ऐसा आपका बिजनेस बन जाता है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा स्टिफ नहीं लगता प्रोसेस जितना यहाँ स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली मनी मार्केट दो टाइप की हैं जो अभी बता रही हूँ, मतलब इतने टाइम से मैं जो एडवांटेज फीचर्स वगैरह सब इन्हीं के रेफरेंस में ही बता रही हूँ। दो टाइप की होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में RBI, SBI, IDBI, LIC, UIC, मतलब ये सब चीज़ें, ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनाइज मतलब वो जो गवर्नमेंट की नज़र में हो, जिनका एक रेगुलेशन हो, रूल्स लॉज सब कुछ मेंटेन्ड हो, ऑल ओवर द कंट्री जो रूल्स लॉज सेम चलते हों, इंटरेस्ट रेट जो लगता हो वो सेम लगता हो, रिटर्न का मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी सबको रेगुलेट कर रही हो और उसमें ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो, मनमानी ना चल सके जहाँ पे, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस हो जिससे पूरी कंट्री का अपना जो फाइनेंसिंग है, इकोनॉमी है एंड नेशनल इनकम है, सब कुछ मैनेज किया जाता हो, ठीक। वो ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ हैं, एग्जाम्पल से ही समझ गए हो, ठीक है। फिर उसके बाद है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या, लाइक गांव के सरपंच हो गए या सेठ हो गए, ठीक है, या मुंशी हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कि अपना ज़मींदार वगैरह से पहले ज़मींदारी सिस्टम था, है ना, तो सेम चीज़ वैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए। इनका इंटरेस्ट रेट ये कितना भी चार्ज करें ना करें, कब आप इनका लोन रीपे करो ना करो, कोलेट्रल दो ना दो, क्या हो क्या नहीं, ये इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड कहा ही जाता है इन्हें, ठीक है। तो ये कुछ अनऑर्गेनाइज तरीके हैं जहाँ कोलैटरल नहीं लगता है, बट वहाँ का इंटरेस्ट रेट या फिर वहाँ की जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट बॉडीज़ नहीं करती हैं, ठीक है। सो दिस वॉज टुडेज टॉपिक, बिजनेस फाइनेंसिंग एंड मनी मार्केट। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। और हाँ, जो बहुत देर से आए हो या जो एग्जाम के जस्ट पहले आए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे आपके लिए। एंड यस, लास्ट की यूनिट्स प्लीज़ वॉच कर लो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।